बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज आपके साथ मैं हलवे की एक ज़बरदस्त नई और लाजवाब सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो काफ़ी ज़्यादा सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद है। तो ये जो हलवा हम बनाएंगे यहाँ पर ये तरबूज के छिलकों के साथ बनाएंगे। तो ये हलवा आपने इससे पहले ना तो शायद कभी बनाया हो और ना ही कभी खाया होगा। बहुत टेस्टी बनेगा और बहुत आसान है इसको बनाना और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है, क्योंकि तरबूज के छिलकों में तरबूज से भी ज़्यादा इजाफी ग़िज़ाई अज़ा पाए जाते हैं, सेहत के लिए बहुत मुफीद होते हैं। तो इसे किसी भी सूरत ज़ाया ना कीजिए। इसके साथ मिठाई भी बन सकती है, सालन भी बन सकता है, हलवा भी बन सकता है। तो रिक्वेस्ट करूँगी वीडियो को पहले लाइक कर लीजिए, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी साथ में ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास हैं तरबूज के छिलके जिनको मैंने बहुत ही अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। तो तरबूज के छिलकों में जो है विटामिन सी वाफर मिकदार में होता है। इसके अलावा इसमें विटामिन ए, विटामिन B6, पोटेशियम और काफ़ी ऐसे ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जो खुद तरबूज में भी मौजूद नहीं होते। और तरबूज से ज़्यादा इसमें इजाफी वो ग़िज़ाई अज्जा जो हमारी सेहत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो कभी इसको ज़ाया ना कीजिए, इसको इस्तेमाल कीजिए, फ़ायदा उठाइए इसका। इससे आप सालन भी बना सकते हैं, इससे हलवा भी बनता है। तो यहाँ पे मैं आज हलवा ही इससे बना रही हूँ। तो सबसे पहले हमने छिलकों के ऊपर से जो ग्रीन पार्ट होता है इसको हमने रिमूव कर लेना है, क्योंकि हमें सिर्फ वाइट पार्ट इसमें चाहिए और वाइट पार्ट ही हम यूज़ करेंगे। तो ये जो वाइट पार्ट इसका होता है इससे मिठाई भी बनती है, मिठाई के डब्बे में मौजूद होती है वो मिठाई, तो वो इससे बनाई जाती है या फिर पेठे से बनाई जाती है। और इसके अलावा इससे जो है सालन भी बन सकता है, हलवा भी बन सकता है। तो ये हलवा बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पे मैंने सारा जो ग्रीन छिलके हैं वो रिमूव कर लिए हैं, ये बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं। तो इसी को हम कट करके तो इससे हलवा बनाएंगे। तो इसे मैं ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट करूँगी, आप चाहें तो चॉपर में डाल के चॉप कर लीजिए, उस तरह भी आसानी रहेगी जिस तरह आपको ईजी हो। तो यहाँ मैं इसको ग्रेट कर रही हूँ और इसे ग्रेट करके ही फिर हम इसका हलवा तैयार करेंगे। तो इसे आप बिल्कुल मामूली ना समझिएगा कि ये तरबूज के छिलके बिल्कुल भी जो है मामूली नहीं होते, सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं। इसे फ़ायदा उठाएं। इसे फेस पे लगाने से चेहरे की स्किन बहुत अच्छी, बहुत नरम हो जाती है। तो फेस पे लगाएं। और गर्मियों के मौसम में एड़ियाँ फट जाती हैं, मतलब ये जब मौसम चेंज हो रहा होता है, गर्मी आ रही होती है, उसमें खुश्क जल्द वालों की एड़ियाँ फट जाती हैं, तो आप इन्हें एड़ियों पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारे मैंने कद्दूकश कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें पानी कितना ज़्यादा है। तरबूज के अंदर जिस तरह पानी होता है उतना ही पानी इसमें भी मौजूद है, और हमें इसमें बिल्कुल पानी नहीं चाहिए होगा हलवा बनाते हुए, इसी पानी के अंदर ये खुद ही गल जाएंगे। तो यहाँ पतीले में मैंने जो है ये सारे डाल दिए हैं यहाँ, और पहले हमने बस इसका पानी खुश करना है पतीले में डाल के। तो बस थोड़ा पतीले में इनको फैला के फिर इसको ढक के छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। साथ ही साथ हम इसको चेक भी करते रहेंगे ताकि जल ना जाए। तो ये पानी जब खुश्क हो जाएगा फिर नेक्स्ट हम प्रोसेस इसका करेंगे। तो यहाँ मैं इसको ढक के छोड़ रही हूँ पानी खुश्क होने के लिए। तो यहाँ तकरीबन 10 मिनट बाद अब इसको मैं दोबारा देख रही हूँ। दरमियान में एक दफ़ा पहले मैं इसको मैं चेक कर चुकी हूँ। तो अब यहाँ इसका पानी जो है काफ़ी ज़्यादा खुश्क हो गया है, तकरीबन मुकम्मल ही खुश्क हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम चीनी डालेंगे और घी ऐड करेंगे। तो चीनी यहाँ पे मैं ले रही हूँ तकरीबन 1.5 कप के बराबर। तो ये जो छिलके थे, अगर कप के अंदर इसको देखें तो ये मेरे पास तकरीबन 4 कप के बराबर ये छिलके थे। तो 1.5 कप इसमें मैं चीनी डाल रही हूँ। कद्दूकश करने के बाद अगर कप के साथ इसकी मेजरमेंट करें तो ये 4 कप थे। तो अब मैं इसके अंदर देसी घी डाल रही हूँ, और जो सालन वाला डोंगे वाला चम्मच होता है वो 2 बड़े चम्मच भर के मैंने इसमें देसी घी के डाले हैं। और आगे फिर हमें और घी चाहिए होगा तो हम इसमें साथ साथ थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहेंगे। तो अब इसमें जो चीनी है वो भी पानी छोड़ेगी एक दफ़ा फिर। तो हम थोड़ा सा इसे हिला जुला के फिर इसके बाद एक दफ़ा फिर हम इसको ढक के रख देंगे। तो ये देखने में ही पेठे के हलवे जैसा लग रहा है, और पकते हुए सारे घर में इसकी खुशबू भी जो है पेठे के हलवे जैसे ही फैल जाएगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट इसका बनेगा। और यहाँ पे अब मैं इसमें इलायची भी डाल रही हूँ। 4-5 इलायचियाँ मैंने कूट ली हैं। आप इलायची पाउडर डाल लीजिए या ऐसे डाल लीजिए जिस तरह आपकी ईजी रहे। तो बस एक बार फिर हमने इसे थोड़ी ढक के रख देना है 10-1 मिनट के लिए। तो बस 5 से 7 या 10 मिनट बाद मैं इसे चेक करूँगी। साथ ही साथ हम इसको चेक करते रहें तो बेहतर है ताकि जलने ना पाए। तो
तो अब यहाँ तकरीबन 8-10 मिनट हो चुके हैं। दोबारा चीनी ने काफ़ी पानी छोड़ा है यहाँ पर, और ये थोड़ा सा अभी इसे पानी को और खुश्क होने की ज़रूरत है। और घी भी थोड़ा अलग हो गया है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसकी। तो अब यहाँ पे मैं इसमें दूध डाल रही हूँ। तो दूध मैंने तकरीबन यहाँ पे हाफ़ कप लिया हुआ है, हाफ़ कप से थोड़ा ही ज़्यादा है ये। और दूध के अंदर जो है मलाई भी साथ ऐड है, दूध की क्रीम जो होती है, जो दूध की क्रीम आप चाहें तो अलग से भी क्रीम डाल सकते हैं। मैंने क्रीम वाला दूध इसमें डाल दिया है। इसके साथ जो है टेस्ट बहुत अच्छा आएगा जब क्रीम मलाई इसके अंदर खुश्क हो जाएगी। तो यहाँ एक बार फिर मैंने इसको चेक किया तो ये काफ़ी ज़्यादा खुश्क हो चुका है दूध भी, और बाकी इसमें जो गलने में कसर थी दूध डालने से वो भी पूरी हो गई है, और ये काफ़ी हद तक गल चुका है। तो पतीला साइड पे रख लिया है, पैन लेंगे, पैन में मैंने यहाँ पे घी डाल लिया है 2 चम्मच, और साथ ही इसमें डालिए हाफ़ कप बेसन। तो बेसन को हमने भून लेना है। तो यहाँ पे हम इसमें बेसन ऐड करेंगे जिससे इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। तो आप चाहें तो बेसन की जगह सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह सूजी को भून के इसमें शामिल कर सकते हैं। तो बेसन को हमने खुशबू आने तक भूना है, थोड़ा कलर चेंज होने तक भूना है। जब खिला खिला सा हो जाए, खुल जाए सारा और फूला फूला सा लगने लगे और खुशबू हल्की सी आने लगे, बस तब तक हम इसको भूनेंगे। तकरीबन 2 से 4 मिनट इस प्रोसेस में लगेंगे। तो अब यहाँ ये आप देखें कि काफ़ी इसका कलर चेंज हो गया है, खुशबू भी आ रही है। तो बस अब इसे साइड पे करते हैं। वापस मैंने इस चूल्हे पे पतीले को रख दिया है, और अब हमने जो बेसन भुना है वो इसमें डाल देंगे। तो बेसन डालने के बाद थोड़ा और घी डालने की भी ज़रूरत होगी। तो पहले हम बेसन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा हम इसको भूनेंगे और इसके बाद हम थोड़ा सा इसमें दूध ऐड करेंगे। तो दूध मैंने बस तकरीबन यहाँ पे 1/4 कप जो है ऐड किया है, ताकि थोड़ा सा दूध के अंदर भी ये पक जाए। तो यहाँ पे 2 चम्मच घी भी और साथ मैंने डाल दिया है। और घी डालने के बाद हम इसकी भुनाई करते रहेंगे जब तक इसके अंदर से घी निकल ना आए और ये किनारे ना छोड़ दे, तब तक हम इसे भूनेंगे। तो भुनाई से इसका कलर भी काफ़ी और ज़्यादा खूबसूरत हो गया है, गोल्डन ब्राउन से इसका कलर हो गया है। बहुत खुशबू भी बहुत प्यारी आने लग गई है और बहुत ज़बरदस्त टेस्टी ये हलवा देखने में ही लग रहा है। तो इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा बनेगा। बहुत ज़्यादा सेहत के लिए मुफीद है, विटामिन सी इसमें वाफिर मिकदार में है। तो इसको बिल्कुल ज़ाया नहीं कीजिए, इस्तेमाल कीजिए। इसके छिलकों को भी अपने ब्यूटी टिप्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, खाने में भी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से भी आप जो भी बनाएंगे बहुत अच्छा बनेगा। तो हलवा यहाँ पे तैयार हो गया है, घी बिल्कुल अलग हो चुका है। तो मैंने अब इसे डिश आउट यहाँ पे कर रही हूँ, और डिश आउट करके बस हम इसे फिर सर्विंग के लिए रेडी करेंगे। इस पर गार्निशिंग करेंगे, इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डालेंगे। बादाम मैं इसमें पहले कुटे हुए डाल चुकी हूँ। तो ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद का जितना ज़्यादा आप डालना चाहें डाल लीजिए। तो बस थोड़े से ही मैंने बादाम इसमें ऐड किए हैं, और अब इसके ऊपर हम जो है थोड़ा सा कटा हुआ बादाम और नारियल और जो है किशमिश वो भी डाल देंगे। लेकिन उससे पहले इस पर मैंने 2 चम्मच दोबारा से देसी घी डाल दिया है, तो वो और अच्छा लगेगा गरम गरम के ऊपर देसी घी। और इसके ऊपर अब कुटा हुआ ड्राई फ्रूट मैंने सारा फैला दिया है। और अब इसके ऊपर हम मज़ीद इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए इस पर चांदी का वर्क भी डाल लेते हैं, जिससे इसका देखने में इसकी लुक और भी अच्छी लगे। तो हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा तरबूज के छिलकों का जो है हलवा रेडी हो गया। खा के कोई भी नहीं पहचान पाएगा कि आपने ये हलवा किस चीज़ से बनाया है। और देखिए कि हम फेंक देते होते हैं हमेशा, छिलकों को इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो अब से आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत होती है और बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होते हैं। और इसका हलवा तो बहुत ही टेस्टी बनता है। बाकी आप इसके पीसेस कट करके इसके साथ आप सालन भी तैयार कर सकते हैं, हंडिया तैयार कर सकते हैं, और सभी बहुत पसंद करेंगे आपके एक न्यू हलवे की रेसिपी, एक नए जायके का हलवा। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।